Hello everyone, welcome to the KV Physics Academy. Today we are going to the study of the SET 2024 SET exam PYQ 2013. Okay, last सेशन में हमें ये क्वेश्चंस रह गया था. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर. अरे समझ में, मतलब डायमेंशंस क्या होता है उसका, तो ये देखना था हमें. ओके, द डायमेंशन ऑफ 1 by epsilon naught e square is the energy density, is the क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी is the energy density और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और एनर्जी पर यूनिट क्या होता है वॉल्यूम होता है. समझ में आ रहा है, यूनिट वॉल्यूम. 1/2 epsilon naught e square is the energy density और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम्स. ओके, मतलब हमें कौन सा डायमेंशन निकालना है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशन निकालना है. समझ में आ रहा है. हाँ, वॉल्यूम का तो मैं भी बता सकता, आप भी बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, तो बस हमें यहाँ जो है ना, तो एनर्जी का डायमेंशंस निकालना है. व्हाट इज द एनर्जी डायमेंशंस? वी नो दैट. सपोज व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी? सपोज मैंने काइनेटिक एनर्जी ले ली है. यस सर, कौन सी एनर्जी ले ली? काइनेटिक एनर्जी. देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? यस, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यस 1/2 mv² होता है. यस सर, 1/2 mv². 1/2, don't worry about the 1/2, focus on m. Means 1/2 m. What is the dimension of velocity? Dimension of velocity is nothing but L upon T. Here is a square, तो इसलिए मैंने लिया ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक द डायमेंशनली m L to the power 2 T to the power 2 is equal to how much? m L to the power 2 T to the power -2. बात समझ में आ रही है? This is the dimension of energy. What is the dimension of energy? Energy dimensions is equal to, yes, बोलिए, energy dimensions m1 L to the power 2 T to the power -2. बट हमें क्या फाइंड आउट करना है? एनर्जी पर डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करना है या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो E अपॉन V फाइंड आउट करना है. E अपॉन V is nothing but 1/2 epsilon naught E square. Okay, this is equal to, what is the dimension of E? E dimension is m1 L to the power T to the power -2 divided by how much? Volume. Volume is nothing but L cube. L cube ऊपर जाएगा तो ये बनेगा m1 L to the power, यहाँ 2 है, ये ऊपर जाने के बाद माइनस बनेगा, +2 -3 is -1, and here T to the power -2. Means what is the dimension of 1/2 epsilon naught E square? Dimension is m1 L to the power -1 T to the power -2. बात समझ में आ रहा है? Which of the following dimension is correct? Dimension is m L to the power -1 T to the power -2 dimension is correct one. अरे समझ में, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट टाइम रह गया था लास्ट सेशंस में. Okay, now these sessions, or now this is a December, December 2013. December 2013. Okay, देखिए, what is the December 2013 first questions? हाँ, देखिए first question. हाँ, Which of the following Coulomb gauge conditions? मतलब ये Coulomb gauge की conditions हमें फाइंड आउट करनी है. बस आपको ये जो फॉर्मूले तो याद रखना है, इसके लिए कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. What is the Coulomb gauge conditions? बट ये याद होना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है Coulomb gauge. हाँ, तो Coulomb gauge की कंडीशन से वो याद रखिए, बाकी कुछ नहीं. Del bar dot A bar is equal to how much? 0. मतलब divergence of vector potential is equal to how much? 0. This condition is known as a Coulomb gauge. ये बस मेमोराइजेशन क्वेश्चंस है. और इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन होता है लॉरेंज गेज. लॉरेंज गेज में क्या कंडीशंस होती है? डेल बार डॉट ए बार प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डाबा फाई अपॉन डाबा टी इज इक्वल टू हाउ मच? 0. बात समझ में आ रही है? आपको लॉरेंज गेज पे क्वेश्चंस हो तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. Lorentz gauge, Coulomb gauge.
दिस वन इज अ कूलम्ब गेज, दिस वन इज अ लॉरेंज गेज। मतलब अगला क्वेश्चन मान के चलो कि किस फॉर्मेट में हो सकता है, मान के चलो कि व्हाट इज द कूलम्ब गेज। कूलम्ब गेज इज द डेल बार डॉट ए बार इज इक्वल प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डबा फाइव अपॉन डबा टी, और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बट हियर इज दे आर गिवन द ऑप्शन सी इज डेल बार डॉट ए बार इज इक्वल टू 0, डेल बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू 0। इसमें थोड़ा आपका कंफ्यूजन हो सकता है। हियर क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, इसलिए ऑप्शन नंबर दिस वन इज करेक्ट फॉर कूलम्ब गेज। लॉरेंज गेज हो तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अरे समझ में। नेक्स्ट, अ करंट फ्लो थ्रू द सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए, द करंट द वॉल्यूम करंट डेंसिटी। वॉल्यूम करंट डेंसिटी इसमें क्या होता है देखिए, वॉल्यूम करंट डेंसिटी जो होती है तो जनरली हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सपोज मेरे पास 2D सिस्टम्स हो तो हम एरिया बोलते हैं, ये सब ना, तो इसमें नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हियर डी आई अपॉन एल परपेंडिकुलर होता है। सपोज दिस इज अ सिग्मा फॉर 2D केस। सपोज सिस्टम इज 3D हो तो रो निकालना पड़ेगा हमें, सिस्टम 2D, then we can take the current upon perpendicular length, या वॉल्यूम हो तो एरिया के लिए करंट अपॉन परपेंडिकुलर लेंथ, वॉल्यूम हो तो 3D सिस्टम हो तो करंट अपॉन परपेंडिकुलर एरिया। समझ में आ रहा है। डोंट राइट डाउन द वॉल्यूम हियर, उन्होंने वॉल्यूम दिया है लेकिन वहां क्या इंपॉर्टेंस है, एरिया इंपॉर्टेंस है। अरे समझ में, मतलब ये बनेगा लाइक दैट ए अपॉन एरिया। अरे समझ में, ए अपॉन एरिया। ओके, या अच्छी तरफ से और भी मैं समझा देता हूँ कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मतलब आर कब लेना है, ए कब लेना है। ओके, ये तो ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं, जीरो तो पॉसिबल होगा ही नहीं, बिकॉज करंट डेंसिटी तो जीरो नहीं होगी, ऐसा ना। तो बस पाई ए स्क्वायर लिखना है या पाई आर स्क्वायर लिखना है, तो आपको मैं बता देता हूँ। बट जनरल समझ में आ रहा है, फॉर 2D सिस्टम एरिया अपॉन लेंथ, करंट अपॉन लेंथ। 3D सिस्टम हो तो एरिया अपॉन करंट अपॉन एरिया। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस डिस्क्राइब द कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसमें क्या फाइंड आउट करना है, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। और कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो कंजर्वेटिव फील्ड होता है कर्ल ए बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू हाउ मच, 0। फॉर विच केस, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम क्लोज इंटीग्रल ए बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। अरे समझ में, तो मैं यहाँ कौन सा स्ट्रोक थ्योरम यूज कर सकता हूँ, डेल बार क्रॉस E bar bracket complete into ds bar is equal to how much, 0। मतलब simply we can take del bar cross E bar is equal to how much, 0। for which case, for conservative system, for conservative system curl of E bar is equal to how much, 0। means which option is correct, option number B is correct। conservative characteristics of electrostatics। अरे समझ में, in magnetostatic में curl is not equal to 0, but electrostatic में curl is equal to 0। इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ ई बार इज नॉट इक्वल टू 0 इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट कर्ल ऑफ ई बार इज इक्वल टू हाउ मच, 0। बिकॉज यहां हम चार्ज ले लेते हैं, सपोज दिस चार्ज इज अ रेस्ट हो तो ये जो फील्ड है तो डाइवर्ज हो सकता है, कर्ल नहीं हो सकता, ये समझ। लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक में क्या करते हैं, हम करंट ले लेते हैं, करंट ले लिया तो सर्कुलर पॉसिबल हो सकता है। अरे समझ में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में कभी भी कर्ल ऑफ ई बार इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ई बार इज नॉट इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है, कर्ल ऑफ ई बार इज इक्वल टू 0 फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बात समझ में आ रही है। इन मैग्नेटोस्टैटिक लाइक दैट डाइवर्जेंस ऑफ बी बार इज नॉट इक्वल टू 0 इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। मतलब ये रिवर्स वाइस वर्सा समझ में आ रहा है। तो डेल बार क्रॉस ई बार इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और सिंपली कंजर्वेटिव सिस्टम हो तो कर्ल ऑफ ई बार इज इक्वल टू 0 फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, एंड द नेक्स्ट, and electromagnetic wave is propagating in the speed, the associated the electric and magnetic field share the energy of this electromagnetic field a ratio as electric density जो होती है ना, तो this ratio जो है तो क्या होता है, 1:1। सिंपल है, this is converted into this is converted into this one, means electric field is converted into magnetic field is converted into this one। इसलिए electrostatic density for जो ratio जो होता है तो 1:1 ही होता है। ओके, now next, this one is December 2013 questions। a sphere of radius a, क्या sphere of radius a है, sphere of radius a, और उन्होंने रो दिया है, रो इज इक्वल टू r to the power 2/3 a constant, and r is the distance from the center of the sphere, the electric field magnitude at a distance r is less than a, r is less than a, मतलब इनसाइड फाइंड आउट करना है मुझे, इनसाइड फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए मेरे पास सपोज मान के चलो कि दिस वन इज अ सिस्टम, ये सॉलिड स्फीयर है और उन्होंने बोला इनसाइड है, इनसाइड मतलब स्मॉल आर।
So simple, we can use the Gauss law, close integral E bar dot ds bar is equal to how much? Q n close upon epsilon naught. बात समझ में आ रही? Close integral E bar dot ds bar is equal to Q n close upon epsilon naught. तो लेफ्ट साइड ऑलवेज क्या होती है? स्मॉल ही होती है, a into 4 pi r square. इसको डायरेक्ट लिखिए, इससे ज्यादा दिमाग की मत लगाइए. तो 1 upon epsilon naught इंटीग्रेशन Q is equal to how much? Rho into d tau होता है. समझ में आ रहा है? Rho into d tau. सिस्टम 3D है, इसलिए we can take the d tau. LHS ऑलवेज इनसाइड हो या आउटसाइड हो, ऑलवेज क्या लिखना है? into 4 pi r square. ये दिमाग में रखिए. Don't worry about the left side. Always small r. Right side 1 by epsilon naught integration rho into d tau. But inside the body, outside the body, ये भी बात याद रखिए. तो inside the body लिमिट्स क्या लेना, ये सबसे बात इंपॉर्टेंट. इनसाइड द बॉडी गॉसियन लिमिट, जीएस लिमिट, मतलब गॉसियन सरफेस लिमिट. समझ में आ रहा है? आउटसाइड द बॉडी, फर्स्ट थिंग इज दिस वन, सेकंड इज आउटसाइड द बॉडी. आउटसाइड द बॉडी मतलब हमारा जो गॉसियन सरफेस है ना, आउटसाइड द बॉडी हो तो वी कैन टेक बॉडी लिमिट. आउटसाइड द बॉडी लिमिट मतलब हियर विच लिमिट, लाइक अ स्मॉल आर. हियर अब कोई लिमिट लेना हो तो वी कैन टेक द कैपिटल आर. बात समझ में आ रही है? आउटसाइड, बट उन्होंने इनसाइड पूछा, इसलिए वी कैन टेक द स्मॉल लिमिट, मतलब स्मॉल आर लिमिट. लेफ्ट साइड ऑलवेज 1 by epsilon naught इंटीग्रेशन 0 to स्मॉल आर. स्टार्टिंग कहां से होगी? 0 से कहां तक? यहां तक, मतलब स्मॉल आर इनसाइड द बॉडी. इसलिए वी कैन टेक द गॉसियन लिमिट. दिस वन इज गॉसियन ना, गॉसियन निकाला है हमने अंदर बॉडी के अंदर. ओके, 0 to स्मॉल आर. क्या है रो का रिलेशन? रो इज इक्वल टू यस a r to the power हाउ मच? 1 by 2. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d tau इन 3D के स्फेरिकल सिस्टम में? क्या होता है वो भी मेमोराइज करना है. 4 pi r square dr. समझ में आ रहा है? 4 pi r square dr. जब हमारे पास फंक्शन जो है does not depends upon थीटा एंड फाई. यहाँ कहीं थीटा और फाई दिख रहा है क्या? हमको नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट 4 पाई लिखिए. या थीटा या फाई होता है तो आपको डायरेक्ट 4 पाई लिखने पॉसिबल, मतलब अलाउड नहीं है. अरे बस समझ में. तो फाइंड आउट करिए इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड e into 4 pi r square. ओके, इज इक्वल टू 1 by epsilon naught. 4 पाई ये कॉमन निकालिए. 4 पाई ये इंटीग्रेशन 0 to स्मॉल r, r square r to the power 1 by 2. 2 into 2 4, 4 plus 1, sorry, 2 into 2 4, 4 plus 1 5, means r to the power how much? 5 by 2 into dr. Here 4 pi get cancel, means e is equal to how much then? E is equal to yes a upon epsilon naught r square. Limit is 0 to small r to the power how much? 5 by 2 into dr. Okay, now then E is equal to a upon epsilon naught r square. r to the power 5 by 2 का इंटीग्रेशन लीजिए. r to the power 5 by 2 इंटीग्रेशन क्या होगा? r to the power 5 by 2 plus 1 divided by how much? 5 by 2 plus 1. Don't worry about the constant part. मैं ऐसे लिख दिया तो चलेगा? Another constant, ये चल सकता है. r to the power how much? 7 by 2 divided by how much? 5 by 2 plus 1 is 7 by 2. r to the power 2. r to the power 2 तो को न्यूमरेटर में लिखिए. Then this become b r to the power 7 by 2 minus 2. बात समझ में आ रहा है? ये प्लस है, ऊपर जाने के बाद माइनस होगा. 7 by 2 minus 2, तो यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए. 2 into 2 4, मतलब this become b r to the power 7 minus 4 upon how much? 2. 7 minus 4 is nothing but 3, means simply r to the power how much? 3 by 2. Means electric field is directly proportional to r to the power 3 by 2. Electric field is directly proportional to r to the power 3 by 2. Which of the following option is correct? Here minus 1 by 2 plus 1 by 2, 3 by 2 and minus 2 by 2. मतलब r to the power 3 by 2 is correct one. Okay. Next. So about 20 questions. At a point a distance r from the uniformly charged infinite plane, the magnitude of electric field is. आप देखिए here system क्या है? A point at a distance r from the uniformly charged infinite plane. ये ऑलरेडी हमने एक बार उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, फिर भी हम सॉल्व कर रहे हैं. ओके, इनफिनाइट प्लेन है. कौन सा प्लेन है? इनफिनाइट प्लेन है. ओके, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट r? सपोज व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं. ओके, यस, yes, magnetic field. Okay, no problems.
What is the magnetic field at a distance r? Magnetic field formula, yes, close integral b bar dot ds bar is equal to q enclosed upon how much? Epsilon naught. आ रहा है समझ में? q enclosed upon epsilon naught. अब देखिए here is a two surface होते हैं. ओके तो सिंपली हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स? मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल इज इक्वल टू हम 0 डिग्री. तो सिंपली BA प्लस BA बिलो वाला एंड अबव वाला इज इक्वल टू हाउ मच? Q अपॉन epsilon naught. Sorry, Q epsilon naught. Here is a mu naught I. Mu naught I. Mu naught I. But here system is how much? 2D. 2D हो तो सिग्मा क्या हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू I अपॉन ये रहेगा. अरे बात समझ में? Means I is equal to how much? I is equal to sigma A. Just to substitute here, I is replaced by mu naught sigma A. And what is the left side? BA 2 times of BA is equal to how much? Mu naught sigma A. अरे बात समझ में? तो कौन सा पार्ट कैंसिल हो सकता है? तो ये गेट कैंसिल. B is equal to how much? B is equal to mu naught sigma upon 2. Mu naught sigma upon 2. ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r. तो अब मुझे बोले इसमें कोई r दिख रहा है क्या? कहीं भी r नहीं दिख रहा है. मतलब here B is directly proportional to r to the power how much? R to the power 0 नहीं है. इसका मतलब क्या? R to the power 0 है. मतलब which option is correct? At a point distance r from the uniformly charged infinite plane, magnetic field at a distance is 0, inversely proportional to r, inversely proportional to r square, independent of r. R to the power 0 इसका मतलब this is a independent. 0 possible नहीं. R to the power 0 की पावर नहीं पूछा उन्होंने. R का नेचर पूछा है. This is the independent upon r. क्यों समझ में आ रहा है? Same in electric field as well as magnetic field. Electric field के लिए भी हमने सॉल्व किया था. Yes, electric field के लिए क्या है? 2D infinite plane. What is the magnetic here electric field at a distance r? So simply here also we can write the EA plus EA is equal to Q upon epsilon naught. EA plus EA 2 times of EA is equal to Q is nothing but sigma A upon epsilon naught. A get cancel means E is equal to how much? Sigma upon 2 epsilon naught. मतलब बस 1 upon epsilon naught को किस में कन्वर्ट करना होता है? U में कन्वर्ट करना होता है. बाकी कुछ नहीं. यहाँ भी in 2D सिस्टम और इनफाइनाइट प्लेन A is directly proportional to r to the power 0 और independent upon r. कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे, कभी मैग्नेटिक फील्ड पूछेंगे, लेकिन दोनों केस में आंसर कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा. अदर केस के लिए आंसर डिफरेंट है. समझ में आ रहा है ये भी बात? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बॉडी आउटसाइड द बॉडी ये भी नेचर थोड़ा सा अलग हो सकता है. बट हियर नेचर विल बी सेम लाइक r to the power 0 r to the power 0. अरे समझ में? मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होता है? इनसाइड r to the power n plus 1 आउटसाइड 1 by r. यहाँ क्या होता है? r to the power n plus 1 इनसाइड का सेम लेकिन आउटसाइड 1 by r स्क्वायर होता है. समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चंस. वो भी क्वेश्चन हो गए, ये भी क्वेश्चंस हो गए. नेक्स्ट हाँ, a point charge q at a distance d from grounded conducting plane, the electrostatic energy stored in the system. ओके मतलब एनर्जी फाइंड आउट करना. एनर्जी इज नथिंग बट वी नो दैट वर्क डन. ओके क्या फाइंड आउट करना है? हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है. मतलब W. तो W is equal to how much? Work done. Work done is nothing but yes force into displacement F into dx होता है. समझ में आ रहा है? हाँ. तो देखिए हमें पहले सिस्टम को थोड़ा सा डाइजेस्ट करिए. देखिए अब चार्ज कहाँ प्लेस करना है हमें? D एट अ D डिस्टेंस पे हम चार्ज क्या कर रहे हैं? प्लेस कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? मतलब हियर चार्ज इज इक्वल टू हाउ मच? Q चार्ज. सिस्टम कौन सी है? कंडक्टिंग है. मैंने पहले बोला कंडक्टिंग वर्ड आ गया तो क्या हो जाएगा? वो मिरर जैसे बिहेव करेगा. अरे समझ में? तो एक चार्ज में तो फोर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते ना, एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके देखिए फोर्स नहीं तो एनर्जी कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी. कंडक्टिंग वर्ड इज इंपॉर्टेंट. समझ में आ रहा है? तो देखिए ये कंडक्टिंग है. ओके तो इमेज फॉर्म हो जाएगी. देयर इज अ प्लस q, हियर इज अ माइनस q. This distance d, this distance also d. What is the small change here? Here sign is plus, here sign is minus. Okay. Then what is the force? F is equal to. इसलिए तो मैंने बोला कि आप एक तो मैग्नीट्यूड में साइन लीजिए या
डायरेक्शन में लीजिए। तो यहाँ मैं सपोज मान के चलो मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, q प्लस q माइनस q अपॉन हाउ मच, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द डिस्टेंस, दिस इज अ d, दिस इज अ d, मतलब दिस इज अ 2d ब्रैकेट स्क्वायर। अरे समझ में। और डायरेक्शन, डायरेक्शंस क्या रहेगी, दिस सपोज दिस इज z एक्सिस है सपोज मान के चलो, तो ये बनेगा z क्या। अरे समझ में, एक तो डायरेक्शन में लीजिए या एक तो मैग्नीट्यूड में लीजिए। बस हमें क्या करना है, तो वर्क डन फाइंड आउट करना है या एनर्जी फाइंड आउट करना है। W इज इक्वल टू हाउ मच। सेकंड बात याद रखिए, जब हम वर्क डन फाइंड आउट करें तो हम थिंक ऐसे करते हैं कि वी कैन ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वेयर टू वेयर, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अरे समझ में, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट्स, मतलब जनरली चार्ज कहां से कहां तक वेरी होना चाहिए, 0 टू इंफिनिटी वेरी होना चाहिए, लेकिन हम थिंक कैसे करते हैं, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब हम सिस्टम के रिवर्स देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो अपोजिट देख रहे हैं। जनरली चार्ज कहां से कहां वेरी होना चाहिए या मूव करना चाहिए, 0 टू इंफिनिटी मूव करना चाहिए, लेकिन हम थिंक कैसे कर रहे हैं, अपोजिट वे में कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो हमें यहाँ साइन जो है तो माइनस लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, वी कैन टेक द इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट मतलब कहां तक, डी डिस्टेंस तक। समझ में आ रहा है, मतलब हम एक चार्ज ले रहे हैं कहां से, इंफिनिटी से, कहां तक ला रहे हैं, सपोज हियर क्यू चार्ज एट इंफिनिटी, वन चार्ज वी कैन टेक एट अ इंफिनिटी, यहां से ब्रिंग कर रहे हैं कहां तक, एट अ डिस्टेंस डी तक। इसीलिए इनिशियल लिमिट इंफिनिटी, फाइनल लिमिट डी। समझ में आ रहा है। सेकंड थिंग, प्लस लेना है या माइनस कैसे डिसाइड करना है। सपोज मान के चलो मैं यहां से यहां तक ले रहा हूं तो पॉजिटिव लीजिए, मैं यहां से यहां तक रिवर्स ले रहा हूं तो टेक द नेगेटिव। अरे बात समझ में, minus infinity to that point into yes f into a bar dot dl bar। ओके, तो लेंथ हमारी कौन से डायरेक्शन से वेरी हो रही है, लाइक दैट अलोंग दिस डाउनवर्ड डायरेक्शंस, मतलब dl bar is equal to how much, suppose we can say this is a z axis, then this become dz into yes z cap। समझ में आ रहा है। then write down this quantities, minus infinity to d, what is the force, force is equal to minus q square upon how much, 4 pi epsilon नॉट। बस ये जो 2d दिख रहा है ना, अभी d नहीं लेना, मुझे जनरल लेना पड़ेगा, बिकॉज हम इंटीग्रेशंस ले रहे हैं। तो 2d सॉरी 2 कौन से डायरेक्शन से ले रहे हैं, हम z से ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम कौन सी क्वांटिटी वेरी कर रहे हैं, तो z। तो d के जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, z लिखना पड़ेगा, 2z स्क्वायर इनटू यस z कैप डॉट dz, माइनस इंटू माइनस कितना बनेगा, प्लस। तो फिर minus infinity to that point, okay।
थोड़ा लिमिट जो है ना, तो लिमिट हम ये ले लेंगे डी टू इंफिनिटी, यस डी टू इंफिनिटी, डी टू इंफिनिटी। ओके, ये रिवर्स थोड़ा हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस। ओके, हाँ, तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर अपॉन हाउ मच, क्यू स्क्वायर, ये दो स्क्वायर कर दिया तो टू स्क्वायर बनेगा फोर, फोर इंटू फोर 16, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशंस डी टू इंफिनिटी 1 बाई जेड स्क्वायर डी जेड, डी जेड। ओके, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहेगा देखिए, तो जेड स्क्वायर इंटीग्रेशन इज माइनस वन बाई जेड, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, जेड स्क्वायर इंटीग्रेशन इज जेड टू द पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन। ओके, हाँ, तो माइनस टू प्लस वन बिकम माइनस वन हो जाएगा, और माइनस टू प्लस वन जेड हो जाएगा, मतलब सिंपली माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड। जेड इज नथिंग बट हायर लिमिट हमने पुट कर सकते हैं, सॉरी लोअर लिमिट्स, सो माइनस माइनस प्लस, ओके, डी स्क्वायर माइनस जेड। तो ठीक है, हमने पहला भी लॉजिक लगाया तो वही भी हम सॉल्व लागू कर सकते हैं, सर डी टू माइनस इंफिनिटी टू दी माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर वन बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो पहला वाला लॉजिक ही लगा लेते हैं, डोंट वरी अबाउट दिस वन, ज्यादा एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो देखिए पहले मैंने क्या बोला था कि सपोज मेरे पास एक चार्ज है क्यू, तो हम ऐसा थिंक करते कि सपोज मान के चलो यार चार्ज क्यू है, वहां से हम इंफिनिटी तक ले रहे हैं, तो हम लाइक पॉजिटिव वे ले रहे हैं हम, ये सब ना। सपोज मैं जनरली यहाँ भागना चाहता हूँ नेचर के हिसाब से, तो ये हो गया पॉजिटिव, हम नेचर के रिवर्स जा रहे हैं तो हम बोलेंगे निगेटिव। अरे समझ में, हाँ, तो जनरली चार्ज क्या हो सकता है, मान के चलिए कि जीरो, दिस पॉइंट टू इंफिनिटी आगे जा सकते हैं ना, पीछे नहीं आ सकता नॉर्मली। तो हम क्या थिंक करेंगे फिर, इंफिनिटी से हम एक चार्ज ला रहे हैं, ओके, कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इसलिए हम ऐसा थिंक करेंगे वो सिस्टम के रिवर्स कर रहे हैं हम। तो वर्क डन के लिए मुझे साइन क्या देना पड़ेगा, माइनस, कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट्स। व्हाट इज द फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या है, F इज इक्वल टू यस माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन हाउ मच, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 16 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट इनटू जेड। क्या बात समझ में आ रही, पुट करिए, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, डी की जगह पे मुझे क्या लिखना है, जेड, ये बात एक याद रखिए, जेड कैप डॉट डी जेड इंटू हाउ मच, जेड कैप डॉट जेड कैप 1, माइनस माइनस बिकम प्लस, क्यू स्क्वायर अपॉन हाउ मच 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू डी 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। बात समझ में आ रही, आप डी टू इंफिनिटी जा रहे तो लाइक सिस्टम के हिसाब से चल रहे तो पॉजिटिव लीजिए, सिस्टम के रिवर्स ले रहे तो नेगेटिव लीजिए। ओके, ये बस आपको आंसर परफेक्ट देगा, बिकॉज हियर इज वन इज प्लस वन इज माइनस, यह तो नहीं प्लस माइनस, लेकिन फिर भी देखिए 1 बाई जेड स्क्वायर है, तो माइने लाइक दैट आपने डी टू इंफिनिटी लिखा तो भी परफेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन कंसेप्चुअली अच्छी तरह से याद रखिए, सिस्टम के हिसाब से मैं काम कर रहा हूं तो पॉजिटिव, सिस्टम के रिवर्स में काम कर रहा हूं तो नेगेटिव। अरे बात समझ में, तो क्यू स्क्वायर अपॉन हाउ मच 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, 1 by z square integration is how much, minus 1 by z, limit is infinity to d। बात समझ में आ रही, हाँ, तो q square upon 16 by epsilon naught, ओके, हायर लिमिट पुट करिए, बिकम 1 upon d माइनस 1 upon d, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी इज नथिंग बट जीरो, माइनस इंटू प्लस बनेगा माइनस, तो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर विच वन इज करेक्ट। आपको यहाँ जो मार्क्स है ना, सिंपल सी बात याद रखिए, बस प्लस या माइनस के लिए मार्क है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो गया तो यहाँ दो ऑप्शंस उन्होंने दिए नहीं, ये सर ना, लेकिन वहां उस टाइम वहां प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पे एप्सिलॉन ना देते तो फिर कंफ्यूजन हो जाता, फिर और एक बार आपको कंसेप्चुअली अच्छी तरह से देखना होगा, इसलिए कंसेप्ट में मैंने बता, जीरो डी टू इंफिनिटी जा रहे तो पॉजिटिव लीजिए, इंफिनिटी टू डी आ रहे तो निगेटिव लीजिए, तभी आपका आंसर जो है प्लस माइनस के हिसाब से परफेक्ट आ जाएगा। अरे बात समझ में, और सेकंड बात ये भी याद रखिए, एक तो डायमेंशन में लिखिए, सॉरी मैग्नीट्यूड में साइन लीजिए या डायरेक्शन में लीजिए। अरे समझ में कैसे डिसाइड करना है,
एक तो लॉजिक के हिसाब से, मतलब ये प्लस क्यू चार्ज है तो उसके हिसाब से मत चलिए, तो इसके हिसाब से चलिए कि ये क्या करेगा, ये क्या इसको अट्रैक्ट करेगा तो वो डाउनवर्ड चला जाएगा। बात समझ में आ रही? जब हमको डायरेक्शन में साइन लेना है तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब कौन से डायरेक्शन से चल रहा है, तो माइनस जेड कब से जा रहा है, इसलिए वी कैन राइट डाउन हियर माइनस जेड का, तभी आपका आंसर जो है तो परफेक्ट आ जाएगा। आपको डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो रहा है तो उसमें लिखिए दिस मैग्नीट्यूड इज प्लस क्यू, दिस मैग्नीट्यूड इज माइनस क्यू, कहीं भी एक ही जगह पे, दोनों जगह पे मत साइन में लीजिए, नहीं तो हर बार आपका एक तो प्लस प्लस आएगा या माइनस माइनस आ जाएगा, फिर माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपका ये आंसर नहीं परफेक्ट होगा। एक तो मैग्नीट्यूड में साइन लीजिए या डायरेक्शन में। जब आपको मैग्नीट्यूड में कंफ्यूजन हो रहा है तो डायरेक्शन में क्या साइन लीजिए, डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो रहा है तो मैग्नीट्यूड में लीजिए। सपोज मान के चलिए मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब पार्टिकल ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में लीजिए। अरे बात समझ में। नेक्स्ट, द चार्ज सॉरी अ पार्टिकल एंटर इन यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कहाँ पार्टिकल जो है ना तो कहाँ मूव कर रहा है देखिए। यस, a particle enter a uniform constant magnetic field with its initial velocity parallel to the field directions. Which of the following statement about its velocity is correct? There is change in only magnitude, there is change in only directions, there is change in both magnitude and direction, there is a no change. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि the particle enter in a constant magnetic field with its initial velocity parallel to the field of directions. Yes or no? कैसा नेचर है? तो पैरेलल नेचर है। तो पैरेलल नेचर हो तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, पैरेलल नेचर हो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी। अरे समझ में, क्यू बी क्रॉस बी, और सिंपली वी कैन राइट डाउन दिस इज नथिंग बट मॉड क्यू मॉड बी इनटू हाउ मच साइन थीटा होता है। समझ में आ रहा है? दिस इज द फोर्स। बट अभी जो है ना तो इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू द फील्ड डायरेक्शंस है। इसका मतलब पैरेलल के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पैरेलल, पैरेलल हो तो थीटा जीरो ही हो जाएगा ना, ये सब ना। एट दैट टाइम फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच? फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा, ये सब ना। फोर्स इज इक्वल टू जीरो, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज पैरेलल है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आ रहा है समझ में? सो बात समझ में रहे? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी पैरेलल टू, किससे पैरेलल है? पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा देखिए। सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट हो जाएगी। सो वेलोसिटी नॉट बिकॉज ऑफ पैरेलल, बिकॉज ऑफ दिस नेचर, वेलोसिटी क्या हो जाएगी देखिए, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट। हेंस वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया? देयर इज नो चेंज इन, देयर इज नो चेंज इन, देयर इज नो चेंज इन, किसमें चेंज नहीं होगा देखिए? देयर इज नो चेंज इन कौन कौन सी क्वांटिटी में? डायरेक्शन, डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज। बात समझ में आ रहे? मतलब दोनों भी क्वांटिटी क्या होगी इसमें चेंज नहीं हो जाएगी, बिकॉज दीज आर पैरेलल, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? जीरो। इसकी वजह से दिस क्वांटिटी इज अ कांस्टेंट वन। ओके, इसलिए व्हिच ऑप्शन इज बेटर हियर? देयर इज नो चेंज, there is no change in magnitude as well as directions. There is no change in magnitude as well as directions. देर इज नो चेंज, हे महत्वाचं येईल, कारण त्यामध्ये काय होतं? चेंज मॅग्निट्यूड पण नाही होत. देर इज चेंज ओनली इन मॅग्निट्यूड, देर इज चेंज ओनली इन अ डायरेक्शंस, देर इज चेंज इन बोथ
हम क्या बोल रहे हैं, दोनों भी चेंज नहीं हो रहे बोल रहे हैं, वहां तो दे रहे कि एक चेंज हो रहा है दूसरा चेंज हो रहा है, या दोनों भी चेंज हो रहे हैं, देयर इज नो चेंज। अरे समझ में? यस, दिस इज द दिसंबर 2013 क्वेश्चंस, यस और नो। अभी हमारे 2013 वाले पेपर सेकंड पेपर थर्ड वाले दोनों भी जो टाइप के क्वेश्चंस हैं तो वो सॉल्व हो गए फॉर विच सब्जेक्ट, फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अरे समझ में? अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गए 2013 दिसंबर एंड फेब दोनों भी ईयर्स के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के। ओके, यस, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चंस?